हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ये एक मिक्सर ग्राइंडर रिपेयरिंग टूल सेट है और हमारे पास में मिक्सर के जार भी हैं, देखिए यहाँ पर। और उसके बाद में देखिए मिक्सर भी है। आपको प्रॉपर इस्तेमाल करके बताएंगे कौन सा टूल कहाँ पर लगता है। मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक एक टूल के बारे में बताएंगे कि भाई ये टूल यहाँ पर लगता है और ये वाला टूल यहाँ पर लगता है। सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे, ये एक सेट आता है, इसे बोलते हैं बम्बू सेट। देखिए, ये 4 सापट के साथ में आएगा। ये फिरोज इलेक्ट्रिकल का है। 4 सापट आएंगी, एक बम्बू आएगा। इसका क्या काम होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये बताता हूँ दोस्तों। में बहुत सारे भाई सोचते हैं कि कौन सा मिक्सर रिपेयरिंग टूल खरीदे, कौन सा अच्छा होता है, तो इसीलिए वीडियो बनाई है कि आपको बताऊं किसका कहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है। फिर आप अपने हिसाब से जो आपकी ज़रूरत का है आप वो टूल खरीदो, ना कि पूरा टूल सेट खरीदो। इसीलिए वीडियो बनाई है। देखिए, ये 4 सापट आती है इसके अंदर। ये आपको सारा आइटम अलग अलग से भी मिल जाएगा। इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप देखो, अगर आपको ये चाबी ज़रूरत है तो यही खरीदो, इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये मत खरीदो, इसकी ज़रूरत है तो ये खरीदो, इसकी नहीं है तो ये ना खरीदो। आपका पैसा बर्बाद ना हो दोस्तों। उसके बाद देखिए इसका क्या काम होता है। जैसे कोई जार है, इसका बुश निकालना है आपको, तो बुश निकालने के लिए क्या करना होगा। पहले तो मैं कपलर खोलता हूँ। इसका कपलर खोलना होगा बुश चेंज करने के लिए। बुश कटा हुआ है इसका, इस तरीके से हिलेगा। अगर इस तरीके से कपलर हिल रहा है तो समझ लो इसका बुश कटा हुआ है। बुश निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसके कपलर को खोलना पड़ेगा। कपलर कैसे खोलेंगे, ऐसे तो खुलेगा नहीं। तो उसके लिए आती है ये कपलर चाबी। हर जार में कपलर लगा होता है और ज़्यादातर 95% इसी चाबी से कपलर खुलते हैं, इसी मॉडल की चाबी से। तो आपको ब्लेड को कपड़े से पकड़ना है किसी। उसके बाद में इस तरीके से, देखो इस तरीके से जिधर घड़ी चलती है उस साइड में आपको ऐसे घुमाना है और आपका हमारा कपलर, ये देखो ये कपलर खुल गया है। तो ये कपलर चाबी जो होती है, इसका इस्तेमाल भी मैंने आपको बता दिया। ये कपलर चाबी है, कपलर खोलने के लिए काम में आती है। और इस तरीके से कपलर को जो आप खोलोगे, ये देखो कपलर को हमने खोल दिया, ये सापट निकाल दी। अब क्या होगा, इसके बुश को मान लो आपको चेंज करना है। बुश चेंज करने के लिए ही ये बम्बू होता है। देखो ये बम्बू है, इसके ऊपर ऐसे रखते हैं, फिर इसको ठोकते हैं और आपका बुश निकल जाता है। ये है देखो, एकदम बुश के ऊपर एकदम सापट एकदम सेट आई है, जिसे एकदम बोलते सही सेट हो गई है सापट। लेकिन अगर आप ये पतली सापट से निकालते हो तो इससे भी निकल जाएगा, लेकिन लगाते टाइम क्या होता है, बुश की कॉलर दब जाती है। अगर देखो 411 का पतला बुश लगा है तो पतली सापट से निकलेगा, मोटा बुश लगा है तो मोटी सापट से निकलेगा। हाँ, एक बात और ध्यान से सुनना, अगर 411 का बुश लगा हुआ है तो मोटी सापट से नहीं निकलेगा। पतली सापट है तो कोई सा भी बुश है, 089 बुश है या 411 बुश है, दोनों बुश इससे निकल जाएंगे और इससे सिर्फ 089 का बुश निकलेगा। तो आपको डिपेंड है, अगर आपके पास पैसा है, आप रिपेयरिंग का प्रॉपर काम करना चाहते हो तो दोनों सापट खरीद लो, क्योंकि ये कुछ हद तक काम आती है। कहाँ पर कैसे काम आती है बताते हैं आपको। ये वाली जो सापट है, जब मोटा बुश होता है उससे निकालोगे तो इस पे कॉलर पे सही सेट आएगा 089 का बुश और सही निकल जाएगा। लेकिन 089 का बुश अगर 411 से निकाल तो दोगे, जब लगाओगे आप उस टाइम पर, जब ठोकोगे तो क्या होता है, ये इसकी कॉलर पतली, देखो ये पतली, ये मोटी, ये पतली है। बुश होगा मोटा, ये कॉलर होगी पतली। अगर आराम से लूज बुश ठुका है थोड़ा बहुत तो ठीक है, थोड़ा टाइट ठुकेगा तो कॉलर बुश के अंदर का जो हिस्सा है वो दब जाता है। तो इसी वजह से ये दोनों सापट चलती है, 089 की भी और 411 की भी। और अब बात करते हैं फिर, भाई ये बड़ी सापट क्यों है। ज़रूरी नहीं ये खरीदो आप सापट, सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि भैया देखो कोई छोटा जार है, इसमें इस तरीके से रख के आप यहाँ पे हथौड़ी से आसानी से ठोक सकते हो। लेकिन अगर कोई बड़ा जार आ गया इस तरीके का, या इससे बड़े बड़े जार आते हैं, उसमें ये सापट अंदर चली जाती है, हथौड़ी चलाने में दिक्कत होती है, इससे बड़े बड़े जार आते हैं। लेकिन तब आप ये वाली सापट खरीद सकते हो उस जगह पर, मतलब बड़े जार में ठोकने के लिए काफ़ी आसानी होती है और इससे चोट भी ज़्यादा लगती है। छोटे जार में भी हेल्प मिलती है, बड़े जार में भी हेल्प मिलती है। तो अगर आपको कम पैसा लगाना है तो आप छोटी सापट खरीद लो, एक बम्बू और एक सापट से भी काम हो जाएगा आपका। तो अगर बड़े जार आपके यहाँ पर रिपेयर होने के लिए आते हैं, होटल वगैरह है, बड़े जार आते हैं, उस टाइम ये खरीद लो, वरना छोटी भी सापट से काम हो जाएगा। मतलब कि ये भैया बहुत महंगा सेट पड़ेगा आपको। तो सबसे, अगर शुरुआत कर रहे हो आप, शुरुआती स्टेज है, तो आप एक बम्बू खरीदो, अच्छी क्वालिटी का बम्बू खरीदो। वरना मार्केट में देखो इस तरीके के हल्के बम्बू आते हैं, इस तरीके के। ये एक लोकल बम्बू है और इसमें इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये देखो बम्बू, हर एक चीज़ की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। इसमें हर एक चीज़ की क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। तो हल्की क्वालिटी का बम्बू ना काम, बम्बू का बुश के ऊपर रखते हैं इस तरीके से। उसके बाद में अगर हम डायरेक्ट इसे ज़मीन में रख के किसी चीज़ से बुश ठोकेंगे तो क्या होता है, ये जो एरिया है ये क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए हम बम्बू का इस्तेमाल करते हैं, इससे सपोर्ट बन जाती है और आसानी से बुश ठुक जाता है और लग जाता है। उसके बाद में देखिए,
ये नट होता है, ये नट क्या होता है, इसको खोलने की चाबी आती है। देखिए 3 पाने हैं, जो सबसे ज्यादा चलता है वो यही मॉडल का नट होता है। ये देखो, ये तो नया सॉकेट इसमें लगा हुआ है, तो देखो खुल गया सा नट, ये देखो नट खुल गया, नट टाइट हो गया। तो मतलब नए, ये नट खोलने के लिए नहीं है, क्योंकि पुराने सॉकेट में नट खुलता ही नहीं जल्दी, तो सिर्फ नट टाइट करने के काम आता है। तो ये देखो नट टाइट हो गया। आप कहोगे फिरोज भाई जब नट इससे टाइट तो कर लेंगे, लेकिन खोलेंगे कैसे? उससे पहले आपको बता दूं, इसी तरीके के 2 नट और आते हैं। एक बैक साइड से खुलता है, कुछ जार आते हैं लोकल जार, उसमें ये सील पाना लगता है, बहुत कम चलता है। लेकिन कभी कभी जार आपके यहाँ पर रिपेयर होने के लिए आएगा, जो गली मोहल्ले में मिक्सर बेचने आते नहीं लोकल वाली, उसमें जो आप बुश सील उसकी चेंज करोगे, तो इसके लिए ये सॉकेट पाना काम आता है। उसके बाद में 1631 मॉडल एक सॉकेट आता है, उसके अंदर ये वाला सॉकेट नट लगता है, ये वाला कपलर, उसके अंदर ये वाला पाना लगता है, क्योंकि उसका जो नट होता है इस साइज से बड़ा होता है। लेकिन ये दो आपको जो दिखा रहा हूँ, ये 5% मानो 90% यही वाला पाना चलता है। शुरुआत कर रहे हो तो इनकी 2 की ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी काम की शुरुआत कर सकते हो और आसानी से रिपेयरिंग का काम कर सकते हो दोस्तों। अब ये सॉकेट पाना का इस्तेमाल मुझे लग रहा है बेहतर तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब आप कहोगे फिरोज भाई आपने सॉकेट पाना से बता दिया, नट को खोलेंगे, लेकिन नट को टाइट करेंगे, लेकिन खोलेंगे कैसे सॉकेट पाना से नट को? इससे आप कह रहे हो खुलता नहीं, हाँ नहीं खुलता है, 10 जार आएंगे, एक का खुल गया तो खुल गया, वरना नहीं खुलता है। तो क्या होता है, हमें इस नट को काटना पड़ता है। काटने के लिए चोरसी आती है, देखिए काटने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास चोरसी, कोई भी धारदार चीज हो, मोटा पेचकस हो, आगे धारदार हो, ये कुछ भी हो जिससे आप यहाँ पर रख के और इस नट को आसानी से काट सको, बस इतना काम होता है, इस नट को काटना है। बेहतर है अगर आपके पास कोई टूल है काटने के लिए नट को, तो फिर आपको चोरसी की जरूरत नहीं है, वरना चोरसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। आप अपने चोरसी से क्या होता है, पहले नट काटते हैं इस तरीके से, फिर बाद में साइड में ऐसे चोरसी डाल के ऐसे जब घुमाओगे ना, तो ये नट बैक साइड में खिसक जाता है और आपका ये बेस निकल जाता है। फिर नया बेस लगाने के बाद में ही हम कपलर पाने का इस्तेमाल करके कपलर को टाइट करते हैं, ये काम होता है दोस्तों। तो चोरसी का इस्तेमाल बेहतर तरीके से मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से होता है। इस नट को काटने के लिए, सॉकेट को हटाने के लिए, क्योंकि खुलता नहीं, अगर आप रिपेयर करते हो तो आपको पता होगा ये नट जल्दी खुलता नहीं है दोस्तों। उसके बाद में क्या होगा भैया, जब इसमें चोरसी ऐसे रखोगे, तो ऐसे रखोगे तो जब काटोगे नट को, तो भैया कुछ ठोकने के लिए तो चाहिए। तो ये हथौड़ी आती है, हथौड़ी से आप इसको इस तरीके से रख के, पहले तो इसको हीट करके इसमें फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं नया दिखा रहा हूँ, इसमें फिक्स नहीं है। फिक्स करने के बाद में हथौड़ी से इसको ऐसे ऐसे ठोकना पड़ेगा। तो ठोकने के लिए ये हथौड़ी होती है दोस्तों। वैसे हथौड़ी बहुत पर्पज से काम आती है, एक हथौड़ी होना चाहिए आपके टूल में, ज़रूरी है। उसके बाद में देखिए ये पेचकस है। अब अगर फिरोज भाई इसमें पेचकस कहाँ पर लगेगा? मिक्सर जार में, मिक्सर जार में नहीं, मिक्सर ग्राइंडर में लगता है। मिक्सर में देखो, जैसे ये मिक्सर है, इसके हमें कपलर को खोलना होता है। इस कपलर को तो हम इस तरीके से रखते हैं, फिर यहाँ से चोट मारते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे चोट मारते हैं। आपको दिखाऊं यहाँ पर, इस तरीके से रखने के बाद में ऐसे ऐसे कपलर को खोलने के लिए चोट मारते हैं। तो चोट मारने के लिए, चोट मारने, नॉर्मल पेचकस क्या होता है, अगर उससे चोट मारोगे तो वो पेचकस आपका खराब हो जाएगा। ये बेस्ट क्वालिटी का पेचकस है, देखो कितना भी चोट मारोगे इसके ऊपर ना, ये आपका खराब होने वाला पेचकस नहीं, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड तक मेटल होता है, और ये जो हैंडल है ना, यहाँ पर कहीं पर रुकता नहीं है कि आपने चोट मारा, ये थोड़ा अंदर खिसक गया, फिर आपका पेचकस जाम हो गया, निकल ही नहीं रहा है। ये क्या होता है, ये यहाँ तक आता है। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा वीडियो में, ये देखो इतना अंदर घुस जाता है पेचकस, ये देखो यहाँ तक आता है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो इतना गया ना अंदर, और आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये देखो पूरा यहाँ पर टच होता है आपका पेचकस, ताकि ये आप कितनी भी चोट मारो आपका पेचकस खराब ना हो और लंबे टाइम तक चले दोस्तों। तो ये कपलर खोलने के लिए पेचकस है दोस्तों। उसके बाद में भैया क्या होता है, बहुत बार जैसे कि आपको ब्लेड चेंज करना है, तो ब्लेड चेंज करने के लिए 2 तरीके के ब्लेड आते हैं मिक्सर ग्राइंडर में। एक में क्या होता है, ये पीतल का नट लगा होता है, और एक में प्लास्टिक का नट लगा होता है। तो इन नट को खोलने के लिए, एक ये देखो पीतल का जो नट लगा है, उसके लिए ये चाबी आती है, इसमें लगा दिया और आप आराम से नट को खोल सकते हो, टाइट कर सकते हो, ये देखो। और जब प्लास्टिक के नट की बारी आएगी, तो उसमें क्या होता है कि ये चाबी नहीं लगती है, वो नट बड़ा होता है, तो उसके लिए ये चाबी आती है। देखिए ये चाबी आती है, इससे लगा के इस तरीके से ये इसमें लग गया, अब इसको खोल टाइट कर सकते हो, ये देखो लग गया ना। तो ये दो आपके ब्लेड के नट खोलने के लिए 2 गोटी होती हैं दोस्तों, ये दोनों गोटी। उसके बाद में क्या है इधर, ये देखिए ये है सुमित आरसी चाबी। ये जो कपड़न चाबी होती है बहुत कम चलती है, 5% चलती है, किसी एरिया में चलती है, किसी में नहीं चलती, वरना 5% इसकी मिक्सर आती है। रबड़ की काली कपलिंग होती है, उसमें डाल के खोलने के लिए होती है। तो ये इतना ज़रूरी टूल नहीं है, लेकिन मिक्सर रिपेयरिंग टूल सेट है, अगर आपके पास में कभी तो कपलिंग आएगी वो, तो उसके लिए आप ये खरीद लो तो सही है, वरना इतना ज़रूरी नहीं है।
आप कहोगे फिरोज भाई ये तोता प्लास कहाँ पर काम आता है? तोता प्लास का काम जो होता है दोस्तों, क्या होता है, जैसे कपलर है, बहुत बार क्या होता है ये कपलर की चूड़ी जो है वो फ्री हो जाती है, कपलर की चूड़ी जो है वो फ्री हो जाती है, ना खुलता है ना टाइट होता है, घूमता रहता है घूमता रहता है। उस टाइम पर क्या करना होता है आपको, तो यहाँ को इसको इतने पे सेट करो और इस नट को जो ऐसे दबाओगे ना, तो आपको इतनी तेज दबाना होता है कपलर के नट को। इस नट को आपको दिखाऊं मैं सही से, इस नट को इतनी तेज दबाना होता है कि अंदर का जो ये ब्रास है वो दब जाता है और फिर आसानी से कपलर खुल जाता है। या फिर इसको यहाँ पर सेट करके आप पकड़ के इस तरीके से दबा के कपलर को बहुत ही आसानी से तोड़ के बाहर निकाल सकते हो। तो मतलब मिक्सर रिपेयरिंग में काफ़ी यूजफुल आइटम है ये। प्लस सापट क्या होता है, कभी कभी सापट में ये नट हो गया या तो फिर इसमें कपलर टाइट है, खुलता ही नहीं है, बहुत कोशिश करो तो सापट नॉर्मल प्लास से पकड़ो, पकड़ नहीं बनती है। इससे आप थोड़ा सा यहाँ पर सेट करोगे, उसके बाद देखो ऐसे पकड़ोगे ना, आप बहुत ही मजबूत, नॉर्मल प्लास से कई गुना ज़्यादा इससे मजबूत आप पकड़ बना सकते हो। सापट की गोल सापट है, यहाँ पर कटिंग ऐसी होती है, उससे नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन इससे बहुत ही बेहतर तरीके से पकड़ सकते हो। तो इसीलिए ये टूल में ये तोता प्लास होता है। एक चीज़ और देखिए, आप कहोगे फिरोज भाई ये क्या है, ये है रेमर सेट, टफ हैंडल भी इसे बोलते हैं, रेमर सेट है दोस्तों ये। इसका क्या काम होता है, जैसे बम्बू है, बम्बू के ऊपर आपने रख के ये बुश को ठोका निकाला, जब आप बुश ठोकोगे तब क्या होता है, बुश की हल्की सी कॉलर हल्का सा दब जाती है, दब जाती है। या फिर कोई पुराना जार आया रखे रखे जाम हो गया, घूम ही नहीं रहा जार, आप परेशान हो कैसे घूमेगा, खोलोगे तेल पानी करोगे फिर भी नहीं घूम रहा है, तो क्या होता है एक बार खोलो, ये सारा सिस्टम निकालो और ये रेमर सेट जो होता है इसके अंदर एक बार जब घुमा दोगे, ये इस तरीके से डाल के जब ऐसे घुमा दोगे आप, देखो इस तरीके से, तो क्या होता है बुश की जितनी गंदगी है ये काट के बाहर निकाल देगा और आपका बुश जो है एकदम फ्री हो जाएगा। उसके बाद आप सापट को आसानी से इसके अंदर लगा सकते हो, आपका जार एकदम पानी की तरीके फ्री रहेगा इससे। तो इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। अगर मिक्सर रिपेयरिंग टूल है तो ये आइटम ज़रूर खरीदना, इसमें नहीं कहूँगा खरीदो ना खरीदो, आपकी मर्जी, ये तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए ये है 8 की गोटी। 8 की गोटी जो होती है दोस्तों कहाँ पर काम आती है, जो मिक्सर है, ये मिक्सर की जब आप मोटर खोलोगे तो कोई सी भी कंपनी की मोटर हो उसमें ना 99% 8 की गोटी ही का ही इस्तेमाल होता है। 8 की गोटी से उसके कवर को खोलते हैं। मिक्सर के मोटर की जो नट होते हैं 8 की गोटी, प्लास पेचकस से खुलता नहीं जल्दी, उसमें कटिंग ऐसी होती है कि गोटी लगा के बहुत ही आसानी से खोल सकते हो। तो ये मिक्सर की मोटर को ओपन करने के लिए 8 की गोटी है दोस्तों, बेस्ट क्वालिटी की गोटी। इसमें चाहो तो आप हल्की भी खरीद सकते हो, ये अच्छी क्वालिटी की गोटी है। उसके बाद देखिए ये जो आप देख रहे हो ये कपलर पेचकस है, ये तो मिक्सर ग्राइंडर है। ये जो आप देख रहे हो ये मिक्सर ग्राइंडर है। एक आता है जूसर मिक्सर ग्राइंडर, उसमें क्या होता है कि कपलर जो होता है, एक कपलर लगा होता है बड़ा वाला, आपको दिखाता हूँ कैसा कपलर होता है। जिस मिक्सर में इस तरीके के कपलर लगे होते हैं उसमें यहाँ पर एक कपलर नट लगता है। तो उसी कप कोई सा भी मिक्सर हो इसमें ऐसा कपलर लगा है तो 50% इसमें चूड़ी होती है इसी के अंदर और 50% में एक नट लगा होता है कपलर के अंदर। कपलर के अंदर डालते हैं हम पेचकस को, फिर इससे उस नट को खोलते हैं तभी हमारा कपलर बाहर निकलता है, वरना और किसी चीज़ से जुगाड़ से वो नट नहीं खुलता है। तो उसके लिए आपको एक पेचकस लेना पड़ेगा, इसे बोलते हैं दोस्तों कपलर पेचकस। तो आपको मैंने दिखाया इतने सारे मिक्सर रिपेयरिंग टूल्स है। ये कितने रुपए के प्रॉपर टूल है, ये जितने टूल देख रहे हो कितने रुपए के हैं, कहाँ से मिलेंगे, कैसे खरीदोगे दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया इसमें कैसे खरीदना है, कहाँ पर मिलेंगे, तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर आ रहा है आपकी हेल्प करने के लिए। पहली बात तो कि आप हेल्प ले सकते हो कि फिरोज भाई ये टूल कहाँ पर लगता है, ये टूल कहाँ पर लगता है, हम आपको बता देंगे। अगर आपको टूल सेट आपके एरिया में नहीं मिल पा रहा है कि हम कहाँ खरीदें, हमें कहीं पर कुछ मिल रहा है, कहीं पर कुछ मिल रहा है, कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये प्रॉपर पूरा टूल सेट आपको हमारे पास में मिल जाएगा और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब बेस्ट प्राइस में आपको हमारे पास मिल जाएगा। अगर आप प्राइस जानना चाहते हो कितने रुपए का ये टूल सेट है तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर आ रहा है, कॉल करके जानकारी ले सकते हो और इस मिक्सर ग्राइंडर रिपेयरिंग टूल का ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, अगर आपको इसमें से कुछ टूल चाहिए, मतलब 2-4 टूल चाहिए, तो हम वो भी प्रोवाइड करा देंगे आपको, वो भी आपके एड्रेस तक भेज देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल फिरोज इलेक्ट्रिकल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हुआ ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।